नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केबी और स्वागत है आप सभी का जस्ट नॉलेज में। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस के वैकल्पिक विषय भूगोल के सिलेबस के बारे में पूछा था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी, जो कि जलवायु, विश्व जलवायु है, उसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा। बेसिकली मैं बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी ही शुरू करना है, तो इसी के लिए मैं केवल इसी के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। आगे आगे हम जैसे और चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो उनके सिलेबस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्लाइमेटोलॉजी, विश्व जलवायु, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ज्योग्राफी ऑप्शनल, या हम बात करें अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मीन्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत सारे पूछे जाते हैं, और मैं आपको प्रश्नों के बारे में भी इस चैप्टर में बताऊंगा कि आखिर में कौन से प्रश्न इससे किस प्रकार से पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होंगे उनको तो मैं इनको करवाते समय ही आपको सारे करवा दूंगा, और जो मेंस के क्वेश्चन होंगे उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि आखिर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइमेटोलॉजी में आखिर में है क्या, और हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कैसे किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नोट लिखा है, पहले मैं नोट के बारे में बता दूं। आप लोग जानते होंगे जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं कि हम लोग ओशिनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो जिन लोगों को क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन देखना है वो सबसे पहले ओशिनोग्राफी देख लेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। ओशिनोग्राफी का वीडियो आप लोग अगर देख लेंगे तो आपको क्लाइमेटोलॉजी में आसानी होगी, अदरवाइज यू विल स्किप, जैसा आपका मन करे। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, सिलेबस जो दिया हुआ है बेबी थोड़ा इधर उधर करके दिया हुआ है, तो हम लोग उस क्रम में पढ़ेंगे जिससे हम लोग को चीज़ें ज़्यादा आसानी से क्लियर हो और हम लोग अच्छे से इसको समझ पाएँ। तो हमें सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने वायुमंडल के बारे में, मीन्स और एटमॉस्फेयर, मीन्स हमारे वायुमंडल क्या है और कैसे इसकी संरचना हुई है, इसके संगठन तत्व क्या है, किन किन तत्वों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया वायुमंडल के बारे में। फिर हम लोग जानेंगे आगे तापीय बजट, सौर विकिरण, तापमान व्युत्क्रमण, मीन्स हीट बजट, सोलर रेडिएशन एंड टेम्परेचर इन्वर्जन, इन सभी के बारे में जानेंगे। हीट बजट क्या होता है, सनरेज क्या होता है, किस प्रकार से सूर्य की किरणों से पृथ्वी गर्म होती है, कितना ऊष्मा पृथ्वी को मिलता है, या फिर पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है, कैसे जो पृथ्वी का ऊष्मा बजट है कैसे संतुलन ये करती है अपने ऊष्मा में। मीन जैसे आप लोग अन्य ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया था जब हमने जनरल ज्योग्राफी पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अन्य ग्रहों पे वायुमंडल नहीं है। तो बेसिकली यही वायुमंडल है जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन है, और इसी वायुमंडल की संरचना ऐसी है कि पृथ्वी अपने तापमान को संतुलित बनाए रखती है, मीन्स ना ये ज़्यादा गर्म होती है ना ठंडी होती है। तो इसको हम हीट बजट के अंतर्गत जानेंगे। फिर सौर विकिरण, फिर टेम्परेचर इन्वर्जन, मीन्स तापमान में व्युत्क्रमण क्या होता है। तापमान में व्युत्क्रमण का मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे वायुमंडल में हम लोग उसे पढ़ेंगे कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि उसमें ऊपर जाने पर भी तापमान बढ़ने लगता है, तो उसे हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। फिर हम लोग जानेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, विंड के बारे में, फ्रंट्स के बारे में, और एयर मासेज में वायुमंडलीय दाब क्या है, पवन क्या है, वाताग्र क्या है, वायु राशियाँ क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे कि ये सब किस प्रकार से क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं या इन सब का क्या क्या रोल है। फिर हम लोग जानेंगे चक्रवात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। चक्रवात से ऑप्शनल में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग चाहें तो पेपर उठा के भी देख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय साइक्लोन क्या है, या जो साइक्लोन के टाइप्स होते हैं इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो साइक्लोन के बारे में जानेंगे। फिर मौसम को प्रभावित करने वाले जेट स्ट्रीम, अल नीनो, ला नीना, तड़ित झंझा, टॉर्नेडो क्या क्या है। मीन्स साइक्लोन, जेट स्ट्रीम, अल नीनो, ला नीना, थंडर स्टॉर्म एंड टॉर्नेडो, ये सब कैसे हमारे मौसम को इफेक्ट करते हैं। जेट स्ट्रीम के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। अल नीनो उनकी बहन ला नीना, तो अल नीनो ला नीना के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे इवेपोराइजेशन के बारे में, इवेपोरेशन के बारे में। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कंडेंसेशन, संघनन कैसे होता है, बादल वर्षण प्रकार, मीन्स किस प्रकार से लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, गर्मी पड़ती है। उसके बाद में किस प्रकार से वहाँ का जो जल है वो वेपराइज होता है, वेपराइज होने के बाद में ऊपर जाता है,
ऊपर तापमान कम होता है वहाँ पर कंडेंसेशन उसका होता है, कंडेंसेशन के परिणाम स्वरूप बादलों का निर्माण होता है। फिर कितने प्रकार के बादल होते हैं, कपासी बादल क्या है, पच्छाप बादल क्या है, कौन से बादल वर्षा करते हैं, कौन से बादल वर्षा नहीं करते हैं, वर्षा कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की वर्षा होती है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, फिर जानेंगे आखिर में जलीय चक्र क्या होता है, व्हाट इज वाटर साइकिल। जलीय चक्र मतलब कि जैसे आप लोग जानते होंगे जलीय चक्र वो है कि जैसे कोई समुद्र होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वेपराइजेशन होता है। वेपराइजेशन से जो यहाँ का जल है वो गर्म होता है, ये जाकर ऊपर जाता है एयर के साथ में, गर्म एयर के साथ में, वहाँ पर ये ठंडा होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर बादल बनते हैं, बादल जाके हमारे स्थल खंडों पर वर्षा करते हैं, वर्षा करने के बाद में ये जल फिर नदियों से आकर के मिलता है। मीन जैसे हम लोगों ने रॉक साइकिल पढ़ा, मीन्स सैल चक्र क्या होता है कि किस प्रकार से सभी जो सैलें होती हैं आपस में परिवर्तित होती रहती हैं। फिर हम लोगों ने इरोजन साइकिल पढ़ा, मीन्स अपरदन चक्र पढ़ा, उसमें जो डेविस ने बताया था कि किस प्रकार से जो हमारी चट्टानें होती हैं, सॉरी जो हमारे पृथ्वी पर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं वो कैसे जवान होती हैं, कैसे उनकी फिर बूढ़ावस्था आता है, फिर उनकी मृत्यु होती है, फिर वो एक प्रकार से फिर जन्म लेते हैं, इस प्रकार से कैसे होता है, उसी प्रकार से होता है जलीय चक्र, मीन्स एक चक्र का फॉर्मेशन कैसे होता है जल के द्वारा, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ दी क्लाइमेट, मीन्स में तेवाघा, उसके बाद में फिर कोपेन, इन सभी ने वर्गीकरण किया था जलवायु का अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर वर्ल्ड के क्लाइमेटिक रीजन क्या है, टुंड्रा, टाइगा, चाइना, ब्रिटिश टाइप, उसके बाद उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, क्या क्या कैसे रीजन होते हैं इनके बारे में जानेंगे। और लास्ट में जानेंगे जलवायु परिवर्तन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। तो ये तो बहुत ही डायनेमिक है, हालांकि वर्तमान स्थिति तक मैं इसके बारे में चर्चा आपसे कर लूँगा, इसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेंगे कि आखिर जलवायु परिवर्तन कैसे क्या क्या इसमें हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्लासेज होंगी ये बेसिकली 10 अगस्त से प्रारंभ होगी। तब तक इस चैनल पर ओशिनोग्राफी चल रहा है, ओशिनोग्राफी के बाद में मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा जो अभी तक मैंने वीडियो अपलोड किया उससे रिलेटेड। फिर 10 अगस्त से क्लाइमेटोलॉजी प्रारंभ होगी। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके लिए कंप्लीट नॉलेज पैकेज होगा जिसमें आप लोग न केवल इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, आपको मज़ा आएगा, उसके अलावा आपको इससे जुड़े जो प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ करने में सक्षम होंगे अगर आपने सभी वीडियो को अच्छे से फॉलो किया। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।